सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बस्ती में धूमधाम से मनाया गया स्पोर्ट्स डे। पूर्व विधायक रवि सोनकर ने की प्रबंध तंत्र की सराहना। जयपुरिया स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन पूर्व विधायक रवि सोनकर ने किया उद्घाटन। स्कॉलरशिप योजना से छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। शनिवार को सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बस्ती में वार्षिक स्पोर्ट्स डे का भव्य आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा यह आयोजन विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन महादेवा के पूर्व विधायक रवि सोनकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन अवसर पर पूर्व विधायक रवि सोनकर ने विद्यालय प्रबंध तंत्र और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश में इस स्तर का आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना बेहद सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से विद्यालय द्वारा संचालित स्कॉलरशिप कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बस्ती द्वारा शुरू की गई स्कॉलरशिप योजना छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत यदि कोई छात्र 10 वर्षों तक विद्यालय परिसर से जुड़ा रहता है तो उसे 70,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। वहीं 12 वर्ष पूरे करने पर 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये सहायता राशि छात्रों को उच्च शिक्षा के दौरान काफी लाभ पहुंचाएगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम करेगी। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के छात्रों ने दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, रस्साकशी, कबड्डी सहित कई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। छोटे बच्चों की मनोरंजक दौड़ और योग प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विजेता छात्रों को अतिथियों द्वारा मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूरे परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शैक्षणिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों का समग्र विकास करना है। उन्होंने बताया कि विद्यालय बस्ती मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां तक पहुंचने में केवल 30 मिनट का समय लगता है। शहर की भीड़भाड़ से दूर शांत और स्वच्छ वातावरण छात्रों के अध्ययन और व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत अनुकूल है। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय में आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी शिक्षक और बेहतर शिक्षण पद्धति उपलब्ध है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। साथ ही खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी और सक्षम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंध तंत्र ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। स्पोर्ट्स डे के सफल आयोजन से छात्रों में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा का उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन ने ये संदेश दिया कि शिक्षा के साथ खेल भी जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है और दोनों के संतुलन से ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण संभव है। एजुकेशन को लेके आप क्या कहें? सर बहुत अच्छी क्वालिटी है और हमको मतलब जो भी दिखा बच्चे के एजुकेशन में, बच्चे को पढ़ा के वो सब बहुत अच्छा लगा। बच्चा प्रोग्रेस पे भी है, एक्टिविटी भी है इसमें, और सबसे अच्छा है गेम्स, एजुकेशन, हर चीज़ पे, कल्चर पे, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है। इससे हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं। मैं जयपुरिया एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाह रहे हैं सर, जैसे देखिए जो अभी प्राथमिक शिक्षा है ये तो पेरेंट्स दिला सकते हैं, पर जो ये स्कूल स्कॉलरशिप ला के किया है योजना, इसके लिए हायर जो एजुकेशन है बच्चों का, ये प्रोग्रेस करेगा। इसमें पेरेंट्स को भी मदद मिलेगी, बच्चे को भी मदद मिलेगी। बच्चा जो चाहेगा वो कर सकेगा, आगे पढ़ाई कर सकेगा। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? अभी हमारा बच्चा यूकेजी में है, एलकेजी भी यहीं से किया है और हम आशा करते हैं स्कॉलरशिप ये आया उससे भी, और फिर एजुकेशन और व्यवस्थाएं भी देख के कि हम बच्चे को अपना पूरी पढ़ाई यहीं कराएंगे। जी। तो जयपुरिया की अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, कैसे? क्वालिटी जयपुरिया की बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को जो अगर हम लोग घर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो जितना बच्चों को चाहिए उतना वो सीख रहे हैं। बच्चे केवल पढ़ाई नहीं सीख रहे हैं और एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटी होती है, मान लीजिए खेल हुआ या फिर डांस का प्रोग्राम हुआ या सिंगिंग हुआ या स्पीकिंग का कुछ हुआ, तो भी यहाँ पे अच्छे से सिखाया जा रहा है। और आज हम लोग गेम्स के लिए ही आए हैं बच्चों को लेके। ठीक है, यही सब बढ़िया है। मैनेजमेंट को कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैनेजमेंट को जो भी हम लोग को थोड़ा बहुत सुझाव देना होता है, तो पीटीएम जब भी होता है तो हम लोग देते रहते हैं। तो ऐसा कोई खास है नहीं, जो भी होता है वहाँ पे देते रहते हैं। कुल मिलाकर आप सब जी मीटिंग में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप बच्चे के एजुकेशन के बारे में? सर जैसे बच्चा हमारा यहाँ पढ़ रहा है तो ये कम से कम एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बेहतरीन स्कूल है ये, जिसे एक अच्छी शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम
शिक्षा के लिए लोग जो है शहरों की तरफ रुख करते हैं, उस हिसाब से ये हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत बेहतरीन स्कूल है और हमारा बच्चा पढ़ता है तो उसमें काफ़ी सुधार, उसी के पर्पज से हम आज पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा आते रहते हैं, आज आए हुए हैं। विद्यालय में एक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है जिसमें 10 साल बच्चा पढ़ेगा 70,000 और 12 साल पे 1 लाख रुपए है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये योजना बहुत ही बेहतरीन है और अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए योजना जो बताई गई है कि विद्यालय तरफ से है, तो ये आगामी उसकी शिक्षा के लिए काफ़ी दूरदर्शिता साबित होगी, बहुत बेहतरीन होगा। अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो मेरे ख्याल से और विद्यालयों में शायद ये लागू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लागू एक बहुत अच्छी पहल है, इससे काफ़ी लाभदायक होगा गार्जियन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। मीटिंग में आए हैं, क्या कुछ बच्चे का रिस्पांस है? बच्चे का रिस्पांस जो है बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चा हमारा जो है पढ़ रहा है और बढ़िया रिस्पांस है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छी है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी व्यवस्था है और हमारा बच्चा इससे पहले जो है एक जगह पढ़ रहा था यूनिक एकेडमी में, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेटर है, बहुत बेहतर है। जब से हमने यहाँ पे एडमिशन कराया बच्चे का तब से हम लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है पढ़ाई का भी और भी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो बच्चों को जो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। जयपुरिया स्कूल में एक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है जिसमें 10 साल पढ़ाई करने पे 70,000 और 12 साल पढ़ाई करने पे 1 लाख है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये योजना बहुत अच्छा है, इससे जो है बच्चों को पढ़ने में और रुचि बढ़ेगी और बच्चे बहुत बेहतर करेंगे और इस योजना का लाभ बच्चे लेना चाहेंगे। जो ही बच्चा इस योजना को लेना चाहेगा वो बच्चे और मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। ये बहुत उत्तम कार्य है और बहुत बढ़िया कदम जयपुरिया स्कूल के माध्यम से चलाया जा रहा है और बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और इसमें जो है हर बच्चे को लाभ मिले, यही ईश्वर से आशा है। कुछ सलाह देना चाहेंगे जयपुरिया स्कूल को? सलाह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों के भविष्य के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको बेहतर रूप से लागू किया जाए, चलाया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य उत्तम बन सके, ऐसी यही आशा है स्कूल से। सर मेरा नाम राकेश यादव है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सॉइल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर हूँ। सर मेरा बच्चा जो है इसी स्कूल के कैंपस में आने से पहले जो है बहुत शर्मीला टाइप का था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है हमारे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि मेरे बच्चे की राइटिंग नहीं बनती थी, तो मैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में था कि जेनेटिकली है, क्योंकि मेरी राइटिंग नहीं बनती है। तो मैडम से मैंने बात किया तो मैडम ने कहा कि सर आप हमें विश्वास करिए, हम राइटिंग बनाना सही कर देंगे, सुधार देंगे। सर क्लास 1 में तो सही नहीं हुआ, लेकिन सेकंड क्लास में जाते आकर के समय मेरा बच्चा बहुत अच्छी राइटिंग में लिखता है। मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरे बच्चे की राइटिंग ऐसी हो सकती है, लेकिन इस पर इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा बच्चा जो है अब बोलने भी लगा है, बहुत अच्छा बोलता है। एक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है जी विद्यालय की तरफ से जी कि 10 साल बच्चा पढ़ेगा 70,000 और 12 साल पढ़ेगा तो 1 लाख रुपए, क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत अच्छी योजना है, लेकिन हम जैसों के लिए सोचना मतलब उतना दूर तक हम नहीं सोच सकते कि इस स्कूल मेरा बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा ट्रांसफर कहाँ हो जाए, मैं कहाँ जाऊँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में मतलब नहीं, जो बच्चा पढ़ा उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा बच्चा और बच्चों हाँ और बच्चों के लिए सही है सर, बढ़िया स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कूल शहर से बाहर है, इसके बारे में आप कहते हैं? देखिए एकदम ट्रैफिक नहीं है, जो बड़े वन पे रहता है, जो पक्के पे रहता है, रोडवेज तक रहता है, उसको कंपनी बाग के बाद कोई ट्रैफिक ही नहीं मिलता है। तो सिर्फ ये लोगों के मन में है। आप दूसरे स्कूल में जितना बच्चा पहुंचे, जितनी देर में पहुंचेगा उतनी देर में वो जयपुरिया पहुंच जा रहा है। जो शहर से बच्चे आ रहे हैं, लगभग 50% बच्चे हमारे शहर से आते हैं, तो लोगों में जो एक धारणा बनी हुई है, एकदम आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सीधे 11 किलोमीटर आपको कंपनी बाग चौराहे से आदमी बच्चा स्कूल पहुंच जाता है और एकदम उच्च शिक्षा और उच्च गुणवत्ता शिक्षा
दोनों यहाँ पे एक्टिविटीज के थ्रू और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू उपलब्ध हो रही है। एक स्कॉलरशिप जी सर। बासी वाले रोड पर तक देख लीजिएगा, 2-4 बच्चे हैं। अच्छा। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? आज हमारा स्पोर्ट्स डे है जूनियर बच्चों का, जो प्री प्राइमरी 1 और 2 का, और इस इवेंट में करीबन 500 करीब बच्चा पार्टिसिपेट करने वाला है। और सभी पेरेंट्स आज आए हैं और बस शुरुआत करने वाले हैं। हमारे चीफ गेस्ट महोदय पहुंच गए हैं, काट दीजिए, चीफ गेस्ट साहब आ गए हैं मेरे ख्याल से। कि जयपुरिया स्कूल शहर से बाहर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जयपुरिया स्कूल शहर के बाहर है, ये तो बहुत एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पे शुद्ध हवा है और ना कोई शोरगुल है, ना कोई हॉर्न है, ना कुछ है। रही बस्ती से यहाँ तक पहुँचने की बात, मेरे ख्याल से बहुत ही मिनिमल टाइम में बच्चा यहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर आप बस्ती सिटी से देखेंगे तो यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, हाईवे है, और हाईवे में आराम से बच्चा यहाँ पे 20-25 मिनट में पहुँच जाता है। स्कॉलरशिप आप लोगों ने चला रहे हैं, इस स्कॉलरशिप के बारे में लोगों से क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि ये एक यूनिक काइंड का आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग 10 साल पूरा करने में 70,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप देंगे, और जब 12 साल पूरा करेगा बच्चा तो उसको हम 1 लाख रुपए देंगे। तो इसका बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पांस है, और मैं अधिक से अधिक अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके इस यूनिक प्रोग्राम का पार्ट बने और हिस्सा बने, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। थैंक यू। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल जो महादेवा विधानसभा में स्थित है तो बस्ती जिले का हिस्सा, लेकिन ये महादेवा विधानसभा में। तो इसके लिए तो सबसे पहले जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारी विधानसभा के लिए। और जो जिन प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलता था, जो ये कहते थे कि हम रूरल के हैं, किसी कारण से वो शहर जाने में वंचित रह जाते थे, लखनऊ जैसी जगहों पे जाने से वंचित रह जाते थे, दिल्ली जैसी जगहों पे जाने से वंचित रह जाते हैं, आज उन्हें दिल्ली जैसी सुविधाएं, लखनऊ जैसी सुविधाएं हमारी विधानसभा के एकसड़ा गांव में स्थित जयपुरिया में मिल रहा है। इसके लिए पुनः मैं अपने जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जिन प्रतिभाओं का खोज हो रहा है, अभी हमने खेल के माध्यम से देखा, उनको वो राष्ट्रीय फलक पे स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा इनके प्रबंधक का और यहाँ के व्यवस्था के में जो लोग लगे हैं उनका कहना है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी और सुखद अनुभूति है। जयपुरिया स्कूल एक स्कॉलरशिप दे रहा है बच्चों को 1,70,000, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इस पहल की सराहना होनी चाहिए। और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि अगर हमारे स्कूल में आप 1 से लेकर 12 तक आप पढ़ेंगे तो हम आपको, जब आप यहाँ से अपने विदाई समारोह में आएंगे तो हम आपको 1 लाख का चेक देंगे। तो ये चेक उन बच्चों के लिए जिन्हें अवसर नहीं मिलता था, किन्हीं कारण से, खासकर बेटियों को जो अवसर नहीं मिलता था कि उसके बाद शिक्षा को छोड़ देती थी, लेकिन जब एक चेक उनके हाथ में होगा तो उनके माता पिता को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हम अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दें और आगे की पढ़ाई के लिए उनको तैयार करें।